हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे वाक्य। वाक्य क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे लिखा है इसमें फूल पर तितली है, ठीक है। फिर लिखा है सेकंड एग्जाम्पल पानी में कछुआ है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास बाग में फूल हैं। इनका एक अर्थ निकल रहा है, ठीक है। इनका एक अर्थ निकल रहा है, ये वाक्य हैं। लेकिन जब वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता है और वो शब्दों का समूह हो बेशक, लेकिन हम उसको फिर हम वाक्य नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? वाक्य नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे फिर लिखा है द्वारा है तितली पर फूल, या ऐसे बोल दीजिए तितली पर फूल है। फूल पर तितली है, ये वाक्य सही है यहाँ पे, देखिए इस जगह पे। लेकिन हम इसको अगर ऐसे बोल दें कि फूल तितली पर फूल है, तितली पर फूल है, तो ये गलत हो जाएगा, अर्थ गलत निकले। तितली के ऊपर फूल कहाँ होता है, ठीक है। फूल पर तितली तो हो सकती है। ऐसे ये पानी में कछुआ है, ये एक सही अर्थ दे रहा है, एक वाक्य है। लेकिन हम ऐसे बोलते हैं कछुआ में पानी है, कछुआ में पानी है, गलत हो जाएगा। ऐसे ही बाग में फूल हैं, बाग में क्या है? फूल हैं। अब अगर हम इनको ऐसे बोल दें फूल में बाग हैं, अब फूल में बाग कहाँ से हो जाएगा? तो ये अर्थ सही नहीं निकल रहा है, गलत अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो वाक्य क्या होता है? इसकी एक पहचान होती है दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। या फिर से ऐसे बोल सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के समूह जिसका एक अर्थ होता है, एक निश्चित अर्थ होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। इसकी पहचान अभी हम नीचे देखेंगे। ये लिखिए इसकी पहचान, वाक्य की पहचान। यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक जो शब्दों के मेल हों उसे हम वाक्य कहते हैं। अब शब्द क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और मैं यहाँ पे भी बता दूँ थोड़ा सा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल जिसका एक अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यहाँ पे ये शब्द की पहचान बताई है। जैसे यहाँ पे लिखा है फूल, यहाँ पे दो से अधिक वर्ण हैं और इनका एक अर्थ है। फूल क्या होता है हम जानते हैं, गुलाब का फूल या गेंदा का फूल या गुड़हल का फूल हो सकता है, ठीक है। इसका एक अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। अब ऐसे ही वाक्य बनता है। वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को जिसका एक अर्थ होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। ये इसकी पहचान है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको आगे समझते हैं हम। और वाक्य के द्वारा ही हम दूसरों की बातों को समझ सकते हैं, अपनी बातों को उनके सामने रख सकते हैं। वाक्य के द्वारा ही हम दूसरों की बातों को समझ सकते हैं, अपनी बातों को समझा सकते हैं किसी को। किसके द्वारा? वाक्य के द्वारा। और वाक्य के ही द्वारा पता चलता है कोई हमसे क्या कह रहा है और हम किसी से क्या कह रहे हैं। तो वाक्य के कुछ भाग भी होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी एक वाक्य के अंग। वाक्य दो भाग होते हैं, वाक्य के दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश और हिंदी ये व्याकरण सेम होते हैं, इनके कुछ भी इनमें डिफरेंस नहीं होता है। अगर हमने हिंदी में समझ लिया व्याकरण क्या होता है तो इंग्लिश में समझना बहुत आसान होता है। तो सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं उद्देश्य। क्या कहते हैं? उद्देश्य। अब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे वाक्य कोई लिखा हुआ उसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, राम आम खाता है। अब ये एक वाक्य लिखा हुआ है और हमें पता भी चल रहा है कि राम क्या कर रहा है? आम खा रहा है। अब ये वाक्य लिखा है, इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? आम कौन खा रहा है ये बताओ? राम खा रहा है। तो राम क्या है? उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य, यानी सब्जेक्ट है। अब राम कर क्या रहा है वाक्य में, उसके बारे में बताया जाए, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए वाक्य में कि वो कर क्या रहा है। अब राम क्या कर रहा है इसमें? आम खाता है। क्या खाता है? आम। तो आम क्या है? ये प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट, जिसको हम क्या कहते हैं? विधेय। क्या कहते हैं? विधेय। विधेय, विधेय हो जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और लेके समझाता हूँ मैं इसको। जैसे मान के चलिए आप, राम लखन एक अध्यापक है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, राम लखन एक अध्यापक है, अध्यापक है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक अध्यापक है। अध्यापक एक कौन है? कौन है अध्यापक इसमें? राम लखन एक अध्यापक है। कौन है इसमें? राम लखन। तो राम लखन क्या है? सब्जेक्ट है, यानी उद्देश्य है। लेकिन राम लखन क्या है इस वाक्य में? क्या बताया जा रहा है उसके बारे में? क्या कहा जा रहा है? एक अध्यापक है वो, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक अध्यापक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये विधेय हो जाएगा आपका, यानी प्रेडिकेट हो जाएगा। इसको आगे समझते हैं हम। विधेय, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। वाक्य में उद्देश्य के बारे में किया
गया वर्णन, यानी वाक्य में जो उद्देश्य होता है उसके बारे में जो बताया जाता है उसको हम विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय। ये पहचान है इसकी यहाँ से यहाँ तक। वाक्य में उद्देश्य के बारे में किया गया वर्णन, यानी वर्णन का मतलब होता है उसके बारे में बताया गया, उसके बारे में जो बताया गया है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी खाना बना रही हैं, ये 2 एग्जाम्पल लिए हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे बता रहा है बच्चे खेल रहे हैं। अब खेल कौन रहा है? बच्चे। तो बच्चे क्या हो गए? सब्जेक्ट, यानी कि उद्देश्य हो गए। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये विधेय हो गया। ऐसे ही मम्मी खाना बना रही हैं। अब खाना कौन बना रहा है? मम्मी। तो मम्मी क्या है? उद्देश्य है, यानी सब्जेक्ट। अब खाना को मम्मी कर क्या रही हैं? खाना बना रही हैं। तो ये क्या है? विधेय है। क्या है? विधेय। अब देखिए यहाँ पे जो पहला वाक्य लिखा हुआ है, यहाँ पहले वाक्य में बच्चे क्या हैं? उद्देश्य हैं, तथा खेल रहे हैं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो वो विधेय है। ऐसे ही दूसरे वाक्य में मम्मी क्या है? उद्देश्य, और मम्मी क्या कर रही हैं? खाना बना रही हैं, तो ये क्या है? ये विधेय है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। और इस लेक्चर में हमने अभी सीखा है कि वाक्य क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, और सब्जेक्ट यानी विधेय और उद्देश्य और विधेय क्या होता है, ये वाक्य के 2 भाग होते हैं, ये हमने इसमें सीख लिए हैं। अब हम इनकी कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं आपको, ये आप अपने घर पे जाके करना और इसे याद कर लेना। यहाँ पे देखिए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाओ। यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए हैं इनको हमें सही क्रम में लिख के क्या करना है? वाक्य बनाना है। तो ये एक हम करके दिखा रहे हैं, बाकी तुम्हें करनी है। खा केला बंदर है रहा, ये लिखा है। ठीक है, अब बंदर क्या कर रहा है? केला खा रहा है, लेकिन इसमें उल्टा पुल्टा लिखा है, हमें सीधा सीधा लिखना है। तो केला कौन खाता है? बंदर। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है उद्देश्य क्या है। अब केला तो एक वस्तु है, ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, केला खा रहा है बंदर ऐसे बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बोल सकते हम। बंदर पहले लिखेंगे, बंदर क्या है? उद्देश्य, बंदर। अब लिखेंगे हम केला खा रहा है, इस तरह से। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसमें कह रहा है 3rd में, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य पर गोला बनाओ और विधेय को रेखांकित करो। अब इसमें देखिए पक्षी उड़ रहे हैं। अब इसमें देखिए उड़ कौन रहा है? पक्षी। तो पक्षी क्या है? ये उद्देश्य है, तो इस पर क्या करना था हमको? गोला। अब पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं, तो ये क्या है? विधेय, तो इस पर क्या करनी थी? अंडरलाइन, जो हमने कर दी। ऐसे ही फूल खिल रहे हैं, तो फूल क्या है? उद्देश्य, और खिल रहे हैं ये क्या है? विधेय। इस तरह से करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ऐसे वाक्य बनाइए जिनमें नीचे दिए गए शब्द आए हों। और ये नीचे जो जल और पीना ये लिखा है। ठीक है, अब ये शब्द आए, ऐसा हमें वाक्य बनाना है, तो हम बना देते हैं। तो रोहन जल पिला रहा है, जल पिला रहा है, इस तरह से। कहने का मतलब ये जल और पीना ये दोनों आना चाहिए। अब ये पीना लिखा है, पीना नहीं लिख सकते हमको इसको। रोहन, रोहन मिस रोहन। अब रोहन क्या है यहाँ पे? उद्देश्य। और जल पिला रहा है, यानी वो पानी पिला रहा है। किसको पिला रहा है? किसी को भी पिला रहा है। तो यहाँ पे देखिए जल भी आ गया आपका और पीना भी आ गया, ये दोनों शब्द आ गए। ऐसे ही पेड़ और पत्ता। ठीक है, तो ये भी, तो पेड़ और पत्ता ये दोनों आने चाहिए। क्या आने चाहिए? दोनों वाक्य में। तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ठीक है, ऐसे। या रोहन पेड़ से पत्ता तोड़ रहा है, इस तरह से लिख दो, या मोहन लिख दो। ठीक है, तो मोहन पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है, तोड़ रहा है। हमें क्या करना है? ये दोनों वाक्य लेने हैं, ये दोनों जो शब्द दिए हैं 2 2 2, ये हमें वाक्य में लेने हैं। तो हमने ले लिए, ये बाकी के आप करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो मिल सके, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।